नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं आपको पिछले क्लासों में भारत की नदियों के बारे में बता रहा था, तो मैंने भारत की नदियों में आपको दो नदी तंत्र पूरी तरफ से करा दिए हैं। वो एक सिंधु नदी तंत्र और दूसरा है आपका गंगा नदी तंत्र। तो इन सब के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। दोनों क्लासें जो हैं मेरी नदियों से संबंधित थीं और आज नदियों से संबंधित मेरी तीसरी क्लास है, जिसमें मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बताऊंगा। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र जो विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है। वो हिमालय के पार से निकलती है, ट्रांस हिमालय के भी पार निकलती है। और कहाँ से, कौन से ग्लेशियर से निकलती है, ये सब आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो केवल भारत में नहीं बहती है, इससे पहले भी वो तिब्बत, चीन में बहकर तब वो यू टर्न लेती हुई, हिमालय से यू टर्न लेती हुई, और वो कहाँ पर आकर निकलती है, हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम बदल जाता है और अरुणाचल प्रदेश से ये असम में बहती हुई और फिर ये बांग्लादेश में जाती है, जहाँ उसका नाम फिर बदल जाता है और अंत में ये गंगा नदी में मिलकर और बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ देती है। तो इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं और ब्रह्मपुत्र नदी पे एक द्वीप भी है, जिसको हम विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और फिर ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों मिलकर एक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सुंदरबन का डेल्टा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है वो निकलती कहाँ से है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान देखेंगे। तो यह नदी, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। यह नदी मानसरोवर के पूर्व में स्थित एक ग्लेशियर है, वो है चेमायोडुंग। चेमायोडुंग, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन परीक्षा में कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो स्थित चेमायोडुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है, नामक ग्लेशियर से निकलती है। लगभग मानसरोवर के लगभग 100 किलोमीटर पूर्व की तरफ और चेमायोडुंग नामक एक ग्लेशियर है, उससे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। वहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकली है। वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलने के बाद तिब्बत में आती है, जहाँ पर इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो नाम से जाना जाता है। तिब्बत में बहती हुई नदी, चीन में बहती हुई नदी फिर कहाँ पर आकर भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगर पूछता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रदेश से होकर प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत में यह नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रवेश करती है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये यह नदी दिहांग
नाम से प्रवेश करती है, इसका क्या नाम है वहाँ, देहांग नाम से प्रवेश करती है। देहांग नाम से प्रवेश करती है और देहांग नाम से प्रवेश करती है। फिर इसके बाएं तट से कुछ नदियाँ इसमें आकर मिल जाती हैं। जब कुछ नदियाँ इसमें मिलती हैं तो इसका नाम असम में आकर ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो दिबांग व लोहित नदियों के मिलने के बाद असम में इसका नाम क्या हुआ था, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और इस नदी पर असम में इस नदी पर एक नदी द्वीप स्थित है जो अब जिला बना दिया गया। उस द्वीप का क्या नाम है, तो हम लिखेंगे यहाँ असम में इस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, माजुली स्थित है। कोई पूछता है कि माजुली जो नदी द्वीप है वो कहाँ स्थित है, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। और उसके बाद ये नदी जो है वो किस में प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल छोड़ती है। तो बंगाल की खाड़ी में जब जल छोड़ती है तो ये गंगा के साथ मिलकर और एक नदी और मिल जाती है इसमें आकर, मेघना। जब ये दोनों नदियां आकर मिल जाती हैं तब इसका नाम मेघना हो जाता है। और मेघना के नाम से यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब जब ये बह के आती है तो दोनों तरफ से कुछ नदियां इसमें मिलती हैं, बाएं तरफ से भी। पूर्व से जैसे हम बाएं तरफ को चलेंगे तो बाएं तरफ से कुछ नदियां मिलती हैं और कुछ नदियां इसको मिलती हैं दाएं तरफ से। तो पहले इसकी हम बाएं तरफ की सहायक नदियां देखेंगे। बाएं तरफ की इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो बाएं तरफ की सहायक नदियां मैंने दो तो आपको पहले ही लिखा दी हैं, दिबांग और लोहित। इसके अलावा तो हम लिखेंगे दिबांग, लोहित, धनसिरी। दिबांग, लोहित, धनसिरी, मेघना, कोपिली और बराक इसकी बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां हैं।
और अब हम देखेंगे इसकी दाएं तरफ की जो सहायक नदियां हैं, इसकी इस नदी में कुछ नदियां दाएं तरफ से ही मिलती हैं, तो इसकी दाएं तरफ की सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, सुबनसिरी, कामेंग, संकोश, तीस्ता, इसकी दाएं तरफ की सहायक नदियां हैं, दाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। इसके बाद में एक नदी है लोहित नदी। लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। और जो तीस्ता नदी है, तीस्ता, वो सिक्किम से निकलती है। सिक्किम में एक ग्लेशियर है, सिक्किम से निकलती है। और जो तीस्ता नदी जल विवाद है, तीस्ता नदी जो जल विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत व बांग्लादेश के बीच है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है बांग्लादेश के बीच है। कभी यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीस्ता जल नदी विवाद जो है वो किन किन दो देशों के बीच है, तो हम बता देंगे भारत एवं बांग्लादेश। इसके बाद हम एक नदी और देख लेते हैं। वैसे वो इस नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी दामोदर नदी, इसका जो उद्गम है वो छोटा नागपुर का पठार, इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार पर पलामू जिले से हुआ है। पलामू जिला है वो झारखंड में है, जिले से हुआ है। इसकी हमें क्या विशेषता देखनी है? विशेषता ये है कि इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। जिस प्रकार कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, वैसे ही इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी जो है वो हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो दामोदर नदी हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी है। दामोदर नदी घाटी जो है, दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी जो झारखंड में बहती है वो अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? दामोदर नदी घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो दामोदर नदी घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उच्च कोट का कोयला प्राप्त होता है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सहायक नदियां हैं इसकी सहायक नदियां बोकारो, कोनार, जमुनिया आदि।
ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे की जो क्लास होगी वो होगी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिसमें आप पढ़ेंगे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, ये सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, और इसके बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इसी के साथ इस क्लास को आज यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।